हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में कार्य शक्ति ऊर्जा का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में। जब इसके पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें 1 डायमेंशनल भी प्रत्यास्थ संघट्ट पढ़ा था हम लोगों ने और 2 डायमेंशनल भी पढ़ा था। ठीक है, तो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब होता है कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग नियत रहता है, और उसकी गतिज ऊर्जा भी टकराने से पहले और टकराने के बाद की ऊर्जा नियत रहती है, तो कोई चेंज नहीं आता है और दोनों पिंड अलग अलग रहते हैं। जबकि पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट की जब बात करेंगे तो जब दो वस्तुएं आपस में टकराएंगी तो संवेग तो संरक्षित रहेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। टकराने से पहले गतिज ऊर्जा, टकराने के बाद गतिज ऊर्जा में अंतर होता है और हमेशा गतिज ऊर्जा टकराने के बाद घट जाती है और साथ में दोनों पिंड आपस में चिपक जाते हैं। तो ये घटना कहलाती है पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक है, पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब जब दो वस्तु आपस में टकराएं, टकराने के बाद दोनों चिपक जाएं और चिपकने के बाद फिर दोनों संयुक्त रूप से गति करें। तो इस प्रकार का संघट्ट जो होता है उसको कहा जाता है पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट। जैसे दो आटे की बॉल है, गीले आटे की बॉल, उनको अगर आपस में टकराएं, एक दूसरे से टकराती हैं तो आपस में चिपक जाएंगी। ठीक है ना, तो उसको हम पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट कहेंगे। या कोई गोली है किसी लक्ष्य से टकराती है तो गोली लक्ष्य में जाकर के धंस जाए और लक्ष्य और गोली दोनों एक साथ चले, तो उसको भी हम लोग पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट कहेंगे। तो जब संयुक्त रूप से चलते हैं, यानी टकराने वाले उसमें आपस में चिपक जाएं, चिपकने के बाद फिर चलें, तो उसको कहा जाता है पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक है, और इसमें ऊर्जा का लॉस होता है, तो कितनी गतिज ऊर्जा का नुकसान हो जाता है इसका भी हम लोग व्यंजक निकालेंगे, और साथ में जो संयुक्त रूप से चलते हैं तो उनका संयुक्त वेग कितना होगा। ठीक है ना, ये भी ज्ञात करना है। और साथ में अंत में हम लोग एक बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान है m1 और m2। ये मान लीजिए एक द्रव्यमान m1 पिंड का है जिसका वेग है u1, और दूसरा द्रव्यमान है जिसका मान हम लोग मान लेते हैं m2 है द्रव्यमान, और ये u2 वेग से चल रहे हैं। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट दिशा में चल सकते हैं। ठीक है ना, अगर u1 का मान अगर प्लस मिलेंगे, विपरीत दिशा में चल रहा है u2 तो उसको माइनस कर लिया जाएगा। एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों प्लस मिलेंगे, इतना ध्यान रखना है। और अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो टकराएंगे कब? जब u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा तब ये आपस में टकराते हैं। और मान लीजिए आपस में टकराए इस तरीके से, यहाँ ऐसे मतलब इसमें डिफॉर्मेशन होगा और टकराएंगे। टकराने के बाद ये आपस में संयुक्त होकर के बड़ा मास बना देते हैं m1 और m2, और जब जुड़ जाएंगे तो ये एक ही दिशा में दोनों चलें, जुड़ करके उसका वेग हम मान लेते हैं v। तो इस तरीके से जब दो पिंड चलें, दोनों टकराएं m1 और m2 द्रव्यमान के, और टकराने के बाद दोनों जुड़ जाए और फिर संयुक्त रूप से चलने लगे, तो ये कहलाता है पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक है ना, पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट की विशेषता होती है, संघट्ट कोई भी हो, चाहे पूर्ण प्रत्यास्थ हो चाहे पूर्ण अप्रत्यास्थ हो, संवेग तो हमेशा संरक्षित रहता है। बस गतिज ऊर्जा में डिफरेंस होता है। अगर पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट है तो गतिज ऊर्जा भी चेंज नहीं होती, जितनी पहले संघट्ट से उतनी संघट्ट के बाद। लेकिन अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट है, ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा चेंज हो जाती। टकराने से पहले जो गतिज ऊर्जा होगी, टकराने के बाद गतिज ऊर्जा में अंतर हो जाता है। ठीक है ना, यानी अंतर का मतलब हमेशा गतिज ऊर्जा घटती है टकराने के बाद, और घटने का कारण ये है इसी कुछ न कुछ ऊर्जा जो है साउंड ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस कारण से टकराने के बाद ऊर्जा हमेशा घटती है अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें चूंकि संघट्ट हो रहा है इसका मतलब संवेग तो हमेशा संरक्षित रहेगा, तो वो कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। तो जो हमने बात यहाँ सूत्र में लिखी है उसको यहाँ भाषा के रूप में भी लिख रखी है कि माना दो m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक सरल रेखा पर क्रमशः u1 और u2 वेग से गति करते हुए पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं। ठीक है, तथा परस्पर चिपक जाते हैं और संयुक्त पिंड यानी m1 m2 दोनों जुड़ गए, उसी दिशा में भी वेग से गति करता है, यह हमने मान लिया।
तो अगर हम संवेग संरक्षण का नियम अगर लगाएं, अगर संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, सिद्धांत क्या कहता है, इनिशियल संवेग संघट्ट से पहले का संवेग संघट्ट से पहले का संवेग बराबर संघट्ट के बाद का संवेग, ये इक्वल होता है। ये तो हमेशा नियम लागू होता है, चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो। तो संघट्ट से पहले कितना संवेग है, स्प्रिंग का संवेग हो जाएगा m1u1 प्लस दूसरे का m2u2 इक्वल टू, संघट्ट के बाद दोनों जुड़ गए तो जुड़कर कुल द्रव्यमान कितना हो गया m1 m2 और वेग कितना हो जाएगा v। तो यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं, संयुक्त तो स्प्रिंग कितने वेग से चलेगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 अपान m1 प्लस ये क्वेश्चन में डाल लेते हैं फर्स्ट। और ये ऐसा समीकरण है जिसको हम जिसकी सहायता से निकाल सकते हैं कि पिंड संयुक्त रूप से किस वेग से चलेगा। ठीक है ना, इतना वेग निकाल लिया। अब निकालना है कि संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद की ऊर्जा में कितना नुकसान हो गया है, ये ज्ञात करना है। उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो संघट्ट से पहले कुल गतिज ऊर्जा हम मान लेते हैं K1। संघट्ट से पहले कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 K1 मान लेते हैं पहले पिंड गतिज ऊर्जा, दूसरे पिंड गतिज ऊर्जा तो 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर। ये संघट्ट से पहले कुल गतिज ऊर्जा हो गई। अब संघट्ट के बाद कितनी हो जाएगी ये निकाल लेते हैं हम लोग। संघट्ट के बाद संयुक्त पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं K2। और K2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 संयुक्त पिंड का द्रव्यमान m1 प्लस m2 और वेग कितना है संयुक्त पिंड का, यह मान रखा है v। ठीक है, तो संघट्ट के समय ऊर्जा हानि कितनी हो जाएगी, संघट्ट के समय गतिज ऊर्जा में हानि कितनी, हानि मान लेते डेल्टा के है। के बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग K1 माइनस K2, पहले कितनी थी उसमें से कितनी हो गई उसमें घटा देते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू K1 K2 वैल्यू रखें और उसको सॉल्व करना है। K1 की वैल्यू डेल्टा K इक्वल टू K1 है 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर। ये तो संघट्ट से पहले ऊर्जा हो गई माइनस K2 कितनी हो जाएगी 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से v का मान लगा दो। समीकरण 1 से v का मान रखने v का मान रख देते हैं।
तो डेल्टा के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 और v की वैल्यू हो जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। डेल्टा के इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसका होल स्क्वायर जो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर नीचे आएगा उससे ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2 और m1 प्लस m1 ऊपर क्या बचा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपान m1 प्लस जो बचेगा ये वाले से इसका होल स्क्वायर कट करके एक बचा। अगर इसको एलसीएम लेकर के ऐड करो तो ये m1 प्लस m2 ये एलसीएम आ जाएगा पूरा में, इसको बाहर कर सकते हैं और 1/2 भी बाहर हो जाएगा तो 1/2 m1 प्लस m2 को बाहर, अंदर क्या बचेगा और इसको मल्टीप्लाई का इधर m1 का इसमें करा देते हैं m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर इसमें आ गया प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर इसका इसमें कराया प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर ये हो गया माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस बाहर लगाया अंदर चिन्ह बदल जाएंगे m1 u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m2 u2 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर b स्क्वायर हो गया ये माइनस 2 m1 m2 u1 2ab हो गया इतना, ठीक है इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का कट जाएगा, इसी प्रकार से m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कट गया। अब देखो जो बचा उसमें m1 m2 कॉमन हो रहा है तीनों में, इसको बाहर कर लेते हैं तो बचेगा हमारे पास m1 m2 अपान 2 m1 प्लस m2, अंदर बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर यहाँ बचा u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर बचा यहाँ प्लस का और माइनस का बच रहा है 2u1 u2, यहाँ पर u1 u2 बच जाएगा माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा के इक्वल टू m1 m2 अपान m1 प्लस m2 और रहेगा साथ में और यहाँ बचेगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये जो एक एक्सप्रेशन निकल कर गया है ये गतिज ऊर्जा में हानि का व्यंजक निकल कर के आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं गतिज ऊर्जा में कितना नुकसान होता है। और देखिए इससे पता चल रहा है गतिज ऊर्जा नुकसान ही होता है, जो अभी तक हम लोग तो ओरली कह रहे हैं गतिज ऊर्जा नुकसान होता है, लेकिन ये व्यंजक बता रहा है कि m1 m2 तो हमेशा प्लस में रहते हैं, मास कभी माइनस हो नहीं सकता है। अब u1 u2 में से अगर u2 अगर ज्यादा भी है, ठीक है ना, तो भी स्क्वायर होने के कारण वो भी प्लस में हो जाएगा, तो डेल्टा के हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा के अगर पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब है कि k1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन k2। ये अगर पॉजिटिव रहने वाला है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि डेल्टा के जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव का मतलब यही है कि डेल्टा के है क्या, k1 माइनस k2 है। अगर ये अगर पॉजिटिव रहेगा, इस पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगा और ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसका मतलब है कि k1 का मान हमेशा k2 से अधिक रहेगा, यानी बाद में ऊर्जा हमेशा घट जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब भी पूर्ण अप्रत्याश संघट होता है तो काइनेटिक एनर्जी का हमेशा नुकसान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इस क्रांतिक प्रश्न में किया जाए तो और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको ये वीडियो दिख नहीं रहा है, इस वीडियो में तो ये K1 K2 का जो फार्मूला है इसको हम लोग कहाँ लिख देते हैं बगल में, तो बचेगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद वो बचता है डेल्टा K इक्वल टू m1 m2 अपान 2 m1 प्लस m2 और यहाँ बचेगा u1 माइनस u2 का होल। ये फार्मूला निकल करके, ठीक है ना, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका न्यूमेरिकल किया जाए। तो क्वेश्चन है हमारा 0.6 द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक चिकने तल पर गति करते हुए दूसरे पिंड 1.2 किलोग्राम के स्थिर पिंड से टकराता है और वे एक पिंड के रूप में एक साथ गति करते हैं, यानी दोनों जुड़ जाते हैं और एक साथ गति करते हैं। संयुक्त पिंड की चाल तथा संघट्ट के समय गतिज ऊर्जा में हानि ज्ञात कीजिए। तो उसको किस प्रकार दूर किया जाए, तरीका जिसका ये है, क्या जो फार्मूला हमने निकाला है संयुक्त वेग का फार्मूला निकाला, उससे डायरेक्ट वेक्टर निकाल सकते हैं, और ऊर्जा हानि का भी फार्मूला निकाला है m1 m2 अपान 2 m1 प्लस m2 ब्रैकेट में u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, उस फार्मूला का करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर लगाया जाए तो फार्मूले कहाँ तक याद रखे जाएंगे, तो उसके तरीके सॉल्व भी करने का अभ्यास करना है बेसिक तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मजे से हमने क्या लिखा है कि दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान है और एक पिंड हो गया m1 और m1 का मान है 0.6 किलोग्राम और वेग कितना है u1 5 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा जो पिंड है वो स्थिर है जिसका द्रव्यमान है m2 और ये है 1.2 किलोग्राम का, ठीक है, और ये स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रहा है, और फिर दोनों क्या हो जाते हैं, आपस टकराते हैं और टकराने के बाद दोनों मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कुल द्रव्यमान कितना हो गया m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 1.2 इक्वल टू सोच सकते हैं हम लोग 1.8 किलोग्राम, इतना हो गया। तो कह रहा है कि संयुक्त रूप से यानी m1 और m2 जब जुड़ जाएंगे तो संयुक्त रूप से पिंड कितनी वेग से चलेगा ये बताना और कितनी ऊर्जा में हानि हो जाएगी जब ये टकराएंगे तब। तो पहले तो हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत लगा दीजिए। संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या कहता है, संघट्ट से पहले का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू संघट्ट के बाद का संवेग, तो संघट्ट के बाद दोनों पे जुड़ जाते हैं, m1 प्लस m2 द्रव्यमान होगा, वेग हो गया v। इसमें जरा वैल्यू रखो, m1 का मान है 0.6 इंटू 5 प्लस m2 है 1.2 इंटू 0 इक्वल टू 0.6 इंटू 1.2 इंटू v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये तो 0 आ गया, 6 30 3.0 अपान ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 30 अपान 80, या 20 पर लिख सकते हैं हम लोग 56 30 36 का 18 मीटर प्रति सेकंड, इतने वेग से वो गति करने लगेगा संयुक्त रूप से, ठीक है। इस प्रकार से वेग तो हमने निकाल लिया कि वेग का मान कितना आ गया 5/3 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहे ऊर्जा हानि बताओ कितनी होगी, ऊर्जा हानि हम लोग कैसे निकालें, डेल्टा के का मतलब संघट्ट से पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये कर ले हम लोग। तो डेल्टा की का मान कितना हो जाएगा, K1 का मान संघट्ट से पहले 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, अब माइनस संघट्ट के बाद 1/2 m1 प्लस m2 इंटू 20, इतना हो जाएगा, वैल्यू लगा दें। 1/2 m1 का मान है 0.6, u1 का मान है 5, स्क्वायर करेंगे तो 25, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, जो u2 0 है, माइनस 1/2 m1 हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 1.8 इंटू 5/3 का स्क्वायर यानी 25/12,
ये हो गया, ये हो जाएगा 25 का 150, 150 नहीं 15/2 आ गया, माइनस ये हो जाएगा 1.8 इंटू 25/2 इंटू 9, तो 9 दूनी 18.2 हो जाएगा, ये 25 दूनी 50, ये 15/2 माइनस 5/2 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 5/2 आ गया, ये हो जाएगा 10/2, नहीं कह सकते 5, ये आंसर हो जाएगा। 5 जूल ऊर्जा की कमी हो जाएगी टकराने के बाद। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और आज क्लास हमारे पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।